बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? समी कुक में आप सबका खुशामदीद। एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। एक यूनिक रेसिपी के साथ आलू के पकोड़े की रेसिपी। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। रेसिपी को बनाने के लिए मुझे बॉइल्ड आलू की ज़रूरत होगी। मैंने बॉइल्ड आलू पहले से कर लिए हैं 5 अदद और इसे जो है इस तरह से साइज़ में कटिंग कर लेना है। अच्छा, बॉईल करते हुए आलू में आप इस बात का ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा ओवर बॉईल नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे, फिर इसमें आधी खाने की चम्मच कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे, फिर साबित धनिया इसे भून लेंगे, फिर इसे कूट लेंगे और ये भी आधे खाने की चम्मच शामिल कर लेंगे। फिर हमने काली मिर्च यानी गोल मिर्च इसे भून लिया है और उसे भी कूट लिया है, उसे शामिल कर लेंगे। हरी धनिया इसे वॉश कर लिया और बारीक बारीक छोटी कटिंग करके इसे शामिल कर लिया। यहाँ पर मैंने 1 खाने की चम्मच फुल करके यहाँ पर मैंने चाट मसाला शामिल। इसके बाद हरी मिर्च यहाँ 4 से 5 अदद बहुत ज़्यादा बारीक साइज़ में इसे कटिंग करके शामिल करना है। अगर बच्चे खाएँ तो इसे स्किप कर सकते हैं आप। 5 अदद आलू मैंने लिए थे, इसके हिसाब से मैंने 1 एग इसमें शामिल कर लिया। आलू की मिकदार को देखते हुए इसमें एग शामिल करिएगा। अगर आपने आलू की क्वांटिटी बढ़ाई तो इसमें आपने एग की भी क्वांटिटी बढ़ानी होगी। बस इतने एग्स आपने शामिल करने हैं, बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, ये फ्राई बहुत अच्छे से हो जाए। अब हम हाथ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। याद रखें बिल्कुल आलू को आपने पेस्ट नहीं बना देना है, इसको हमने जिस शेप्स में कटिंग किया है बस इस शेप्स में ही रहना चाहिए। ऑयल को पहले से गर्म कर लेना है, ठीक है, और फिर इसे डीप फ्राई करना है। ऑयल आपका गर्म होगा और चूल्हे का जो फ्लेम होगा ना वो यहाँ पर मीडियम में होगा, बहुत हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि जब फ़ौरन से जब हाई फ्लेम में आप फ्राई करते हो ना तो इसका रंग जो है ना बिल्कुल डार्क हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना है। पहले ऑयल को गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है। अच्छा, डालते साथ जो है ना बिल्कुल नहीं चलाना है, चम्मच की मदद से 1 मिनट का टाइम देना है इसे और उसके बाद जो है इसे चलाना है, दोनों तरफ से रेड कर लेना है, अपनी मर्ज़ी का कलर इसे कर लें और इसके बाद जो है एक छलनी की मदद से छान करके इसे निकाल लें। बेसन दाल के पकौड़े तो आपने बहुत बार खाए होंगे, तो इस बार जो है आलू और अंडे के पकौड़े को आप लाजमी ट्राई करिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये देखें, इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया और इसका कलर देखें, इस तरह से एक प्यारा कलर इसमें आ जाए तो फिर आप जो है ऑयल से इसे रिमूव कर लें एक छलनी की मदद से और इसे जो है बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट में निकालूंगी। ये देखें, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है जी। गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं बन करके। ये सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रमज़ान आप लाजमी बनाएं और आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, धनिया पुदीना की चटनी के साथ भी खा सकते हैं और खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।